मित्रों नमस्कार। जय हिंद। 75वें गणतंत्र दिवस की हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम भारत हैं, हम ही भारत हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अखंड भारत का प्रतिनिधित्व करता है और यही बोध हमें भारत बनाता है और भारत की अखंडता को निरंतर बनाए रखता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। हमारी कोई भी भाषा हो, संस्कृति हो, और हम चाहे जिस रूप में हो और चाहे जिस आर्थिक स्थिति में हो और समाज के चाहे जिस वर्ग का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हों, अंततः हम भारत हैं और हम भारतीय हैं। यही भाव हमें भारत बनाता है और इसे अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्र बने रहने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वह वैचारिक होता है। जब तक हम विचार के स्तर पर अपने राष्ट्र बोध को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। तो कोई भी देश जो राष्ट्र के रूप में संगठित है, एक है, तो उसके पीछे मूल कारण वहाँ के नागरिकों में यही राष्ट्र बोध होता है। आप चाहे जिस सभ्यता संस्कृति से संबंधित हो सकते हैं, आपको उसे मानने जानने में थोड़ी सी कसर भी आप में हो सकती है, या आप उसको दूसरे लोगों से भिन्न तरीके से मानते हो, पर जो यह आइडिया ऑफ इंडिया है इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप चाहे जैसे इस बात को मानते हो, स्वीकार करते हो, लेकिन जो भारत का मौलिक विचार है इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। अब लोकतंत्र में संख्या बल की तो निर्णायक भूमिका होती ही है, वह भी जब हर 5 साल पे चुनाव होते हों और इसी माध्यम से सत्ता की ताकत किसके पास रहेगी, किस दल के पास रहेगी, जब यह निश्चित होता हो तो निश्चित रूप से यह मानिए कि संख्या बल को अपनी तरफ लाने के लिए राजनीतिक दल और व्यक्ति तमाम तरह के जतन करेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसमें जो है राजनीति में जो हमारी जाति और धर्म की भूमिका है यह कभी भी कम नहीं होगी, या हम चाह कर भी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पहचान में हमारा धर्म और हमारा जाति यह दोनों चीज़ें आती हैं। अब हमारा हमारी आप इसको चाहे जैसे संबोधित करिए, क्योंकि लगातार बोलते रहने में इस तरह की बातें आ जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति न हो यह संभव नहीं है, बस इसकी दशा और दिशा सही दिशा में होनी चाहिए। अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, यह पुनर्स्थापना निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति के संवाहक रहे हैं, जिसमें राम, कृष्ण और शिव का भी नाम आता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनतम धारणाएं और रूप हैं उसमें यह चीज़ें आएंगी। उसमें सनातन और हिंदू संस्कृति से आप दूर नहीं रह सकते, या यूँ कहिए कि लोगों को इससे वंचित नहीं रह सकते। तो जो उनके मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है वह उन्हें मिलना ही चाहिए। और फिर यह कोई ऐसे ही यूं ही किसी खैरात में या दान में कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, बाकायदा उसका अध्ययन किया गया है, उसके बारे में जानकारी हासिल किया गया और लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और न्यायालय के माध्यम से उस अधिकार को हासिल किया गया है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ संख्या बल के कारण मिला है तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। और राष्ट्र बने रहने में अगर संख्या बल की भी बात करेंगे तो इस संख्या बल का भी योगदान होता है। फिर एक ऐसा समुदाय जो संख्या में बहुत अधिक होने के बाद भी धैर्य और संयम से काम लेता रहा है, उसकी मान, मर्यादा या आस्था का अगर सम्मान न किया जाए तो यह कहाँ तक उचित होगा। अब आप हमारे मुस्लिम भाइयों के विचारों और उनकी मान्यताओं पर आइए, तो उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। पर क्या यह ठीक है कि बहुसंख्यक समाज के जो आस्था के प्रतीक हैं, अगर उनको तोड़कर कुछ और बना दिया गया है तो वह उन्हें वापस मिलना चाहिए? बाकी दुनिया के देशों का अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ
और दूसरे धर्म के लोगों ने अतिक्रमण किया था जब भी, और फिर जब सत्ता में कोई शासक दल, विचार या देश वापस आया तो उसने तत्काल उन चीज़ों को बदल दिया। खास तौर पे ईसाईयत और इस्लाम का इतिहास तो ऐसा ही रहा है। और अगर आप रसिया, यूक्रेन और यूरोप के देशों का उदाहरण लेंगे तो पोलैंड पर या फिर स्पेन पर जब अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने कब्जा किया, मान लीजिए रसिया ने जब पोलैंड पर अधिकार किया, तो उन्होंने जो अपने कैथोलिक मत होते हैं, मतलब जो रशियन विचार थे, उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी को मानने के थोड़े अलग तरीके हैं। तो उन्होंने जो अपने मत विचार थे, जैसे इंग्लिश चर्च है, रोमन चर्च है और रसियन है, तो ये अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चर्च का निर्माण करते हैं। उनके पादरी के अलग अलग पोशाक होते हैं, हालांकि बाइबिल वही होती है, लेकिन मानने जानने के अपने तरीके हैं। तो अपने राष्ट्र को गढ़ने के लिए क्रिश्चियनिटी में भी उसमें उन्होंने 3-4 मतांतर बना रखे हैं कि हम यीशु को और क्रिश्चियनिटी को इस तरीके से ऐसे फॉलो करेंगे। और जब भी उन्होंने किसी देश पर कब्जा किया, उन्होंने चंद दिनों में ही वहाँ की सारी चर्चेज को बदल दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया या फिर पुनर्स्थापित कर लिया, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मूल कारण यही है कि सनातनियों की संख्या और उनकी उदारता। इस बात को हमें स्वीकार करने में परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भयानक लड़ाइयाँ, दंगे फसाद नहीं हुए हैं तो उसके पीछे यही बहुसंख्यक वर्ग रहा है। थोड़े बहुत जो दंगे लड़ाइयाँ हुई हैं वह बड़ी आबादी को देखते हुए अगर यूरोप और पश्चिमी देशों से तुलना करेंगे, मिडिल ईस्ट वाले इस्लामिक देशों से, तो यह न के बराबर ही कही जाएंगी, या यूँ कहा जाए हुआ ही नहीं है कुछ। सोचिए, राम में आस्था रखने वाला एक बहुसंख्यक समाज जब राम मंदिर तोड़ दिया जाता है तो वह निराकार ब्रह्म की उपासना करने लग जाता है। वह कीर्तन परंपरा ले आता है कि वह राम को घट घट में ढूंढेगा और हर व्यक्ति से कहेगा कि वह अपने अंदर राम को ढूंढे। मतलब वह संतोष करना सीख रहा है, लेकिन राम की स्मृति को अपने बच्चों और अपने लोगों में बनाए रखना चाहता है। यह भी हमारी परंपरा है। अब सोचिए, ज्ञानवापी का सर्वे रिपोर्ट कल सार्वजनिक हो गया है, ठीक है। अब बताइए, जब वहाँ पर सीधे सीधे ये बात कही जा रही है कि वह मंदिर के भग्नावशेषों पर गुंबद बनाकर ज्ञानवापी को मस्जिद घोषित कर दिया गया है और हमारा सच्चा मुसलमान अब भी वहाँ नमाज पढ़ रहा है, जबकि जो भी आदमी अपने आप को मुसलमान मानता है किसी ऐसे परिसर में जाता है तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी और उसका मुसलमान होना क्या बचा रह जाएगा? आप किसी के दूसरे के परिसर में नमाज पढ़ रहे हैं और उसे मस्जिद कह रहे हैं। ऐसे ढेर सारे परिसर हैं। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो अपने ईमान की कसम खाकर देखिए, क्या आपकी नमाज वहाँ जायज़ है? बहुत सारे मंदिर हैं जिनका केवल शीर्ष बदलकर वहाँ गुंबद बना दिया गया है, और आपको मालूम भी है यह बात। कुतुब परिसर को देखिए, जौनपुर के ज्वाला देवी मंदिर को देखिए, बनारस में भी 1-2 ऐसी और मस्जिदें हैं जिनका सिर्फ गुंबद बदला है। वहाँ का मौलिकता, यहाँ का मूल मंदिर का ही है। उनकी दीवारों को देखिए, स्पर्श करके देखिए, जिसे चूना से भर दिया गया है, मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं। तो क्या कोई इस्लाम को मानने वाला ऐसी जगह नमाज अदा करना पसंद करेगा? तो इसका जवाब है नहीं पसंद करेगा। तो समरसता, बराबरी, या फिर यूँ कहिए देश के लिए समर्पित होने के लिए हमें तत्काल रूप से उन जगहों को, उन लोगों को सौंप देना चाहिए। तो आइए सत्य को स्वीकार करें, और जो सच है उसको स्वीकार करने में बहुत तकलीफ नहीं होती है, और उस रास्ते पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो आज़ादी के मतलब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान को लागू हुए कुल 75 साल हो गए हैं। तो इस दौरान क्या हमारे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं आई कि एक नागरिक के तौर पर हम अपना सत्य स्वीकार कर सके? तो आइए उसी सत्य को स्वीकार करते हैं और राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं, क्योंकि यह धार्मिक और जातीय वैमनस्य
जब तक खत्म नहीं होंगे, एक राष्ट्र के रूप में हम सफल नहीं हो पाएंगे और निरंतर इस तरह के संघर्ष होते रहेंगे। इस तरह के संघर्षों से हमें बचना है और राष्ट्र के रूप में हमें बने रहना है और अधिक ताकतवर और सशक्त रूप से दुनिया में अपनी जगह बनानी है। तो उसकी अनिवार्य और पहली शर्त यही है कि हम राष्ट्रीय भावना को, जो भारत का मूल विचार है, अपने अंदर स्थापित करें और उसे स्वीकार करें। इसी के साथ अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।